नमस्कार साथियों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के टॉपिक राज्यपाल पर अगले वीडियो को लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हम राज्यपाल की भूमिका और स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पूर्व वीडियो में हमने राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों पर वीडियो बनाया, जिसमें हमने देखा कि राज्यपाल की कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनका स्पष्ट उल्लेख संविधान में तो नहीं है, लेकिन उनका प्रयोग वो अपनी बुद्धिमत्ता से या विवेक से कर सकता है। जैसे विधानसभा को भंग करना, विधानसभा की अधिवेशन बुलाना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, ये सब उनकी विवेकीय शक्ति पर आधारित है। और मुख्यमंत्री के ऊपर अगर कोई मुकदमा दायर करना चाहता है किसी विवाद को लेकर या किसी गलत कार्य को लेकर, तो उसकी पूर्व अनुमति भी राज्यपाल से लेनी पड़ती है। तो यहाँ भी उनके विवेक पर आधारित होता है कि वो उस कार्य के लिए उन्हें अनुमति दे, उस मुकदमे के लिए, या नहीं दे। तो ये भी उनकी स्वविवेकीय शक्तियाँ हैं। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है राज्यपाल की भूमिका और स्थिति। क्योंकि बहुत लंबे समय से राज्यपाल की स्थिति पर सवाल उठते आए हैं, कई आलोचनाएं भी हुई हैं, तो इस टॉपिक को यहाँ देखना बहुत आवश्यक है। तो हम देखेंगे कि राज्यपाल की जो स्थिति और भूमिका है उस पर सामान्य तौर से दो प्रकार के कथन या दो प्रकार की विरोधी दृष्टिकोण प्रचलित हैं। और वो है, पहला तो कि राज्यपाल को राज्य का केवल संवैधानिक अध्यक्ष माना गया है, और उसकी चर्चा हम करते हैं कि राज्यपाल संवैधानिक प्रधान के रूप में, कि क्या केवल जो राज्यपाल का पद है वो केवल संवैधानिक प्रधान के रूप में ही सीमित है या कुछ और भी है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे राज्यपाल के संवैधानिक प्रधान के रूप में उसकी स्थिति। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 163(1) के अंदर कहा गया है कि जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यानी कि स्वविवेकीय शक्तियों को तो उल्लेखित नहीं किया है। उसके अलावा संविधान का आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वहन करने और सहायता देने, मंत्रणा देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। तो राज्यपाल के लिए कार्य कर रही है कौन, मंत्री परिषद। लेकिन संविधान राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता है। केवल असम और नागालैंड के राज्यपाल को ही कुछ इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। अतः साधारणतः राज्यपाल राज्य शासन का केवल संवैधानिक अध्यक्ष ही होता है, वास्तविक अध्यक्ष नहीं होता। उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। क्योंकि उल्लेख तो किया गया है आर्टिकल 163(1) में कि राज्यपाल को सहायता और मंत्रणा देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। और वो किसकी सहायता के लिए होगी, राज्यपाल की सहायता के लिए। लेकिन वास्तविकता में राज्यपाल को केवल संवैधानिक प्रधान के रूप में माना गया है, केवल असम और नागालैंड के राज्यपालों को छोड़कर। और ये क्या करता है, संवैधानिक अध्यक्ष ही है, केवल ये विधेयक पर साइन करता है जो विधानसभा पारित कर देती है, और मुख्यमंत्री जो सलाह देता है केवल उसी रीति नीति से कार्य करता है। अब जो दूसरा पॉइंट है वहाँ वो हम देखेंगे कि संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक स्थिति क्या है राज्यपाल की, जो संवैधानिक अध्यक्ष से भी ऊपर उनकी भूमिका को बनाती है। प्रथम दृष्टिकोण में हमने देखा कि राज्यपाल को केवल संवैधानिक प्रधान बताया गया है। लेकिन यदि राज्यपाल की स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया जाए, कि राज्यपाल की जो स्थिति है उसका विस्तृत अध्ययन किया जाए, तो यह धारणा असत्य सिद्ध हो जाती है कि राज्यपाल को केवल संवैधानिक प्रधान मानना उनकी ये भूल है। क्योंकि राज्यपाल इससे कुछ अधिक है। अब वो क्या है कि राज्यपाल केवल एक संवैधानिक अध्यक्ष तो है ही, उससे भी कुछ अधिक है। जैसे संविधान निर्माताओं की धारणा के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, लेकिन जब विशेष परिस्थितियां होगी तो उसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे राज्य शासन में उसकी शक्ति वास्तविक न होते हुए भी राज्य शासन में उसका स्थान सबसे अधिक सम्मानित और प्रतिष्ठित होता है, और वह दलगत राजनीति से ऊपर होने के कारण निष्पक्ष होता है। और राज्य के वास्तविक शासक जो मंत्रीगण सदैव ही आवश्यकता के अनुसार उनसे मंत्रणा प्राप्त कर सकते हैं। राज्य शासन को सुगम, सुचारू और कार्यकुशल बनाने में राज्यपाल का बहुत अधिक महत्व होता है।
अभी हमने पूर्व जो इनके टॉपिक को देखा उसमें क्या था कि केवल संवैधानिक प्रधान है, यानी कि एक कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री से ऊपर नहीं है। मुख्यमंत्री को केवल सलाह देने का कार्य है और वो उन्हीं के अनुसार कार्य करता है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो वो ही राज्य अधिक सुचारू रूप से कार्य करेगा, जिसमें शासन अधिक सुगम और सुचारू कार्यकुशल तभी होगा जब राज्यपाल उसमें अधिक हस्तक्षेप रखेगा या दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वो क्या करेगा, निष्पक्ष कार्य करेगा। तभी शासन अधिक सुगम बन पाएगा। तो राज्यपाल द्वारा स्वविवेक से भी कुछ कार्य किए जाते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिमंडल को भंग करना, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। इन बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके पास वह केवल नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं है, वह एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेता है। तो स्थिति और भूमिका के बारे में हम कह सकते हैं कि राज्यपाल केवल नाम मात्र का प्रधान नहीं है। पहले तो हम बताएंगे कि भाई राज्यपाल की संविधान के अनुसार तो ये स्थिति है। फिर हम बताएंगे कि राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक है। वो अधिक कैसे है कि बहुत सारे कार्य वो ऐसे करता है जिनकी वजह से क्या होता है, राज्य चलना संभव हो पाता है। क्योंकि वो दलगत राजनीति से ऊपर होता है, उन्हें दलीय राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। वो सबसे प्रतिष्ठित, सम्मानित होता है, राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी मंत्रणाएं भी बेहद कारगर होती हैं, राज्य के हित में होती हैं, जो किसी भी दल से प्रभावित नहीं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की भूमिका को हम संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक मान सकते हैं, क्योंकि अन्य स्वविवेकीय कार्य वो इस प्रकार से करता है कि अगर राज्य का शासन सही नहीं चल रहा हो तो वो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, जो केंद्र सरकार को लिखित में ये दे सकता है कि यहाँ संवैधानिक नियमों के अनुसार युक्त शासन चलना संभव नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो ये कुछ ऐसी पावर या शक्तियाँ हैं जिनकी वजह से राज्यपाल की जो स्थिति है और भूमिका है वो संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक भूमिका है। वो राज्य में एक ऐसे सक्रिय व्यक्ति के रूप में कार्य करता है जिसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। धन्यवाद फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम कल करेंगे।